पृष्ठ 40 पर फिर लिखा है, ठहरो राम राज्य यानी स्वर्ण युग आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदय होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा, क्योंकि सुख समृद्धि और शांति भाई और बहनों विज्ञान से पैदा नहीं होती है, शास्त्र विरुद्ध साधना से पैदा नहीं होती है। संसार में सुख और शांति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने से होती है, क्योंकि जब हम शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करेंगे और विधि विधान से धर्म यज्ञ करेंगे तो उससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, और जब पुण्यों में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार जीव सुखी होगा। नास्त्रदामस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन यानी सारी दुनिया के सामने अचानक से प्रकट होने वाला सायरन अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है, वह हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रदामस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूं, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। यानी भाइयों और बहनों, आने वाले समय में 2 से 3 वर्षों में जो तांडव धरती पर मचेगा युग परिवर्तन के दौरान, उस समय ये दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिनकी वर्तमान में बहुत बड़ी महिमा हो रही है, चाहे कोई किसी देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, आचार्य शंकराचार्य, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, इन सब को आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम तो आप जी के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हैं। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा, समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस शायरन यानी तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा स्थान होगा। यानी भाइयों और बहनों, आज हमें पता चल गया कि माता पिता ने तो केवल हमारे को जन्म दिया, और जन्म देने के लिए भी केवल माता पिता निमित्त बने हैं। एक माता पिता की औकात नहीं है कि 2 पानी की बूंद से शारीरिक मिलन करके और एक इस प्रकार से जीवित इंसान को जन्म दे देंगे। ये सारा का सारा विधान परमात्मा का बनाया हुआ है, माता पिता केवल निमित्त बनते हैं। तो आज सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से आप और हमें भली भांति समझ में आ गया है कि माता पिता तो केवल हमारे को संसार में लाने का एक माध्यम है, और संसार में हम क्यों लाए गए हैं, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करके आत्म कल्याण करवाने के लिए। और ये मौका किसने दिया? परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने। और वही परमपिता परमेश्वर कबीर जी वर्तमान में उसी महापुरुष सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। तो सारा का सारा खेल ये किसका? सतगुरु रामपाल जी का। इसलिए माता पिता का तो हम सम्मान करते करते हैं, सबने करना चाहिए, लेकिन माता पिता से लाखों गुना ज्यादा सम्मान और श्रद्धा हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रति है। हमारे माता पिता की श्रद्धा भी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में है, और हमारी भी विशेष श्रद्धा सतगुरु रामपाल जी के ही चरणों में है, क्योंकि उनकी शरण के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वो जीव चाहे माता पिता हो, चाहे उनके बेटा बेटी हो, और यदि आत्म कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में माता पिता भी लक 84 में गधे कुत्ते बनेंगे, और वो बेटा बेटी भी गधे कुत्ते के शरीर प्राप्त करेंगे। इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है कि माता पिता का भी एक अलग ही जो है स्थान होता है, एक श्रद्धा होती है, लेकिन माता पिता से भी बढ़कर श्रद्धा शिष्यों की अपने गुरु के प्रति होगी। नास्त्रदामस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। उसके बावजूद भी नास्त्रदामस ने यही कहा है कि वह सायरन, वह महापुरुष, वो निश्चित तौर पर हिंदू होगा। यानी उसने जैसा अपनी समाधि में देखा वैसा ही उसने ज्यों का त्यों बोल दिया। उसने
क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा।